जब भगवान का अंतिम संस्कार शरीर का हुआ पांच भौतिक, तो भगवान का हृदय नहीं जला था, समुद्र में पड़ा था। वो भगवान का हृदय उठा करके जगन्नाथ जी की मूर्ति में रख दिया गया। आज भी भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी में रखा है। आज भी हर 3 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है लकड़ी की। तो जिस दिन भगवान जगदीश जी की मूर्ति बदली जाती है तो पूरी उड़ीसा की लाइट बंद रहते हो रात में। पता कर लियो, नेट पे सर्च कर लियो, पूरे प्रदेश में कहीं लाइट नहीं जलती है। और जो प्रमुख वहां पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं, अब फिर भी वो हृदय निकाल के और दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं आज भी। उनसे पूछा गया कैसा लगता है जब आप वो गोला निकाल के रखते हो, तो वहां पुजारियों ने बताया हमने देखा तो नहीं है पर ऐसा लगता है जैसे किसी कोमल से खरगोश को उठा करके रखा हो। आज भी जगन्नाथ जी में, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समा गए। बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी की। बात हम ये बता रहे थे, आज भी भगवान अपने पुत्र होने का दायित्व पूरा करते हैं। आप कभी जगदीश जी जाना जगन्नाथ जी, तो वहां पर दक्षिण द्वार पे 2 चीटका बने हैं मंदिर में राजा रानी के। आज भी जब कराए दिन लगत हैं तो भगवान के जगन्नाथ के सामने पिंडा धरे जाते हैं। भगवान अपने माँ बाप के पिंडा पारत हैं आज भी। जौन तिथि राजा रानी की है वो दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ब्राह्मण भोजन कराओ जाता है। और ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाते वह मंदिर ट्रस्ट से नहीं दी जाए, भगवान की जमीन से दी जाए। भगवान की 1 बीघा जमीन है अलग से होते, वह जगन्नाथ जी के नाम है, बाकी सब ट्रस्ट के नाम है तो सब जगन्नाथ जी को, पर वह उतनी जमीन जगन्नाथ जी के नाम है। कैसे हो गई? एक संत भय है माधव दास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, तुम उन्होंने सुनी हो कबू कथा। एक मैया कहते एक ही बालक हतो, 12 साल हो गए थे ब्याह को, बाल बच्चे ने हते। एक दिन नारद जी ने करी, माता जी ने नारद जी से कही कि हमारी बहू को हाथ देख दे, एक बाल बच्चे नहीं आ। नारद जी ने हाथ देख दो, कह दई 7 जन्मावधि पुत्रो नई बचो, 7 जन्म तक न तो तुम्हारी किस्मत में दादी बनने को योग्य आए और न तुम्हारी बहू को मां बनने को योग्य आए। सास ने विचार करो कि जब 7 जन्म तक औलाद नहीं होने तो फिर काय की पूजा पाठ। उन्हें उठाए भगवान और बारे फेंके आई कुगा में, राक्षसनी हो गई, पूजा पाठ बंद। ने जीते न जलाओ महाराज जी, ये धुआं भरा थे मुंह में, माए जला दी। अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आन लगी नहीं, एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। बताओ, अच्छा मच्छर की अगरबत्ती नहीं आती? अच्छा, 2 ही में कोई मतलब नहीं है। और जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने हैं वो में भगवान आ नहीं रहे, वो जोन अगरबत्ती से मच्छर भगाने हैं वो में मच्छर भाग नहीं दो। कछु मच्छर तो रे अगरबत्ती पे बैठ के सलाह करा थे कि कौन को काटने। वही अगरबत्ती पे बैठ के सलाह करा थे कि काट भी चलने कौन के। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
नारद जी कह के चले गए। वह मैया बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई, दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई। एक दिन की बात, माघ की परिपूर्णिमा, और संत माधवदास उते से निकले। सवेरे बहू लगा रही थी झाड़ू बाहर घर के, और सास लगा रही थी चौका। महात्मा खड़े हो गए और आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बहू बोली, महाराज तुम हमारे क्षेत्र के तो कहा है ना। बोले काय? बोले हमारे 10-25 गांव के बाबा तो हमारे दरवाजे आते नहीं है। कैसे हमारी सास है भारी दुष्ट, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम हमारे घर से चले जा। हम नहीं चाहते कि पूर्णिमा के दिन किसी साधु का अपमान मेरे दरवाजे हो जाए। महात्मा बोले बात का है? बोले हमारे ते औलाद नहीं है, हमारी सास जानते कि को दोष भगवान को है। अब हमारे कर्म, अब में भगवान को काय को दोष? माधवदास बोले तो बेटा अपन भी बाबा नकली नहीं, अपन भी अड़ी के पक्के हैं। अब भिक्षा तो तुम्हारी सास दे है। दौड़ के गई बहू, कछु दान दक्षिणा ले आई। ले महाराज जी धर ले, चले जा। माधवदास बोले कि हम पैसों वाले बाबा नहीं है, मनो अड़ी के पक्के हैं। अब तो जो भी मिले है बदे है तुम्हारी सास। दूसरी आवाज मार दी, भवती भिक्षाम देहि। सास के कानों में आवाज पड़ी, हमारे दरवाजे मांग बिबारो। एक हाथ में लाए तबलिया और एक में लाए पोता। का कही जात है जैसे चौका फेर पोता ही क्या, पोत बिवारे कपड़ा हो पोता कही जात। हाथ में लेकर आई और माधवदास को देख के आंखें लाल हो गई और फेंका को पोता दो महात्मा के मुंह पे। माधवदास बोले, तूने मुझे पोता दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। और इतनी के महात्मा निकल गए। 9 महीना बाद वो घर मेरे बाल बच्चों होगा, जहां 7 जन्म ने होने तो संत का श्राप भी वरदान बन गया। संत का क्रोध भी व्यक्ति का जीवन सुधार देता है, और जिसके साथ संत का बोध हो जाए उसका क्या होगा। संत के क्रोध में भलो है, फिर बोध में मन कृपा में काने हुई। 9 महीने बाद बड़ा प्यारा पुत्र हुआ। सास बैठी बैठी रो रही है कि जब हमने क्रोध से पोता मारा और पुत्र हुआ, और अगर मैंने श्रद्धा से उस महात्मा की पूजा कर ली होती तो मेरे घर में साक्षात नारायण का जन्म हो गया होता। जब क्रोध में ये हुआ तो बोध में क्या होता। एक दिन अरे वो पोता में लगाओ, माधव को मुंह पे मारो वो पोता। माधव ने अपनी थैलिया में धल्ला, बाबा तो बाबा होते। एक दिन में लगाओ वो पोता। हमने पूछ धरी के कहा है हाल चाल है कि लगो आनंद आ गाओ। बोले कैसो? अब वो की कहानी सुनिए पोता की। मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। पहले हमें पोत के नर्दा पे फेंक देते, माची भनकत रहती। बना में पूर्ण पाप का अंग, हजारों चिटियां मरती हमारे पोछे से, चिंता मर जाते, माछी मर जाती, तो तो सब हमें हत्या खाई। बोले फिर का भाव? बोले फिर का वो बाबा हमें झोली में डाल के ले गओ, ओखो मिली गली में नदिया, सुने अच्छो हमें धो लाओ।
कि निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, और निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। ऐसे हो गए जैसे हम नए थान से कट के आए हों। बोले फिर वो पहुंचो आश्रम, पूजा को होगा तो टेम, और झोपड़ गया मैंने हतो पहला। अब वो बनाने थी फुलबत्ती, सुने हमें छील मारो। हाँ, कर कमलों से बना फूल सा, उन्हें हमारी फुलबत्ती बना लाई छील के, और दिया घिरत में डाल। संसार में हते जब नरदा पे पड़ी रहती, और बाबा के संग गए सो घी के डिब्बा में कूद रहे। सत्संग देखो आप। निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत। फिर के कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल। मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बताओ, बाबा की संगे लगी सो भगवान को पहुंच गए। बोले आजकल अपने भी जलवा है। बोले कैसे? के झूला करूं आरती ऊपर, आरती में झूल रहा है, और गणुर करें गुणगान, और मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। तो बोले अब का है? और पहले कहा तो पहले पोता कह रहा हो तो बना में पूर्ण पाप का अंग, पर आज का कह रहा हो बना में पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। हाँ, यही से तो कहते भैया अच्छे आदमों में बैठो रे। हाँ, अच्छो आदमी होते ऐसो अपन बस में बैठ जा। अब बगल की सीट पे एक आदमी बैठो, ने तो अपन को चीने ने जाने ने रिश्तेदारी ने बोल चाल, उने रे सेंट लाओ अच्छो में गो वो लगाए, वो खुशबू अपन को आ रही। बताओ नहीं, अपनों वो रिश्तेदार आए ने जान को ने चिनार को पैसा खर्च भाव, और खुशबू को आनंद अपन ले रहा है जो आए अच्छे आदमी को संग। अरे तई क्या हूं नरदा भरो हो गिलाए को, रो के बगल में बैठ जा, ने हलज्जू ने डुलज्जू मनो वो बसे है, जो आए दुष्ट को संग। सो दुष्ट आदमी से दोस्ती भी न करियो, और न दुश्मनी करियो, जो दो ही खतरनाक है, उसे तो दूर जाओ। दुष्ट आदमी होते आगी गाय, जले में उठे हो तो चिक जाओ, वो बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया पार जे की लाया। ऐसे उसे दोस्ती भी नहीं करने। ये मैं आजकल की दोस्ती नए नए जी भैया है बैठे, इनकी जे हो जा, अरे दद्दा इनकी दोस्ती तो सिसिया की है रे। हाँ, ये कहते हैं कि न पियो तो दोस्ती की कसम। यही कहते, एक पैक तो ले नहीं पा रहे हैं, दोस्ती की कसम है। कछु कछु कहते हैं न पियो तो हम मरो मुंह देखो। हम सांगरे ने भाई रे ना, हम गरे पिला धर देते तुरंत कि काल मरते सो अब भाई मर जा। तुम्हारी दारू खोरो से हमारी विधि क्या है बताओ? दारू खोरो से दोस्ती नहीं करी कबाऊ, वो दारू खोरों के मोड़ी ने भी अज्जू कबाऊ, चाहे हाथ ठीला चला भी बारी के बिया दिज्जो। जमीन ने देखियो रे के कितनी है, ने बाखर देखियो कितनी बड़ी है। रात भर को नहीं जमीन और रात भर को नहीं बाखर। बताओ कहूं क्या धर दो? अरे थप्पड़ी नहीं ताश किया कह रहा है। कहूं ये कई जुआ में धर दो तो पूरी जमीन बाई दी और घर बायरो। मोड़ी को जब ब्याह कर भी जाओ बिटिया को, सो घर ने देखियो बर देखियो। हाँ, वो तो मजूरी करत हुए, वो जुआ दारू और मांस से भर दूर हुए। कम से कम रे मोड़ी को 2 रोटी तो खुआए ने खुआए। अब तुमने भारी बड़ो घर देख के कर दो, कहो बीमार के धर दी मेरी। और जतो भाग्य की बात है यार।
मोड़ी के भाग में हो गए तुम टपरियों में भी आदे सुमहल बन जाए अकुम भैया अब क्या करे वह मोड़ी बेचारी डिंडू में 2 बोतल फंसा के है 4 लठ मोड़ी में दे सुबह फंसाके ऊंसी मर जावा फांसी लगा के दारू खोर से अच्छे हैं। मोड़ी के लाने घर ने देखियो बर देखियो लड़का के लक्षण देख लियो पता कर लियो अगर तन्नक पता लग जाए कि जो पियत है तो मोड़ी को चाहे कुआ में पटक दी गोरी सुबह एक ही बेर में मार जाए मन रोज रोज के मर भी से तो अच्छी रहने रहे हाल तोड़ दे वो दारू खोर को ने कोनो ईमान हुए ने को कोनो घर हुए ने को कछु भोजन हुए जैसे जी मांस खाते इनको कोई घिनापन नहीं है इनको कहा यार जैसे अपन रोटी खाते मुझे तो को माछी दिखा जाए पानी में बैठी फिर हम रोटी छोड़ देते अच्छे नहीं हुए और जो मांस खाते हैं तो माछी आछी ऐसा खा ली तो बीन के बताओ जब ठाणे मुर्गा पटा गए सोगरा खा गए तो माछी उनको क्या है। अच्छा उनके घर माछी कौन रहा थे नहीं जहां मिली उतर पका के ले तो आ मन मांस कहा रोटी खाई और माछी कहाई सुल पहाड़ खाई पोहा मुआ नहीं खा लेता पर बीच में कहीं भज गई बन जान दे ऐसा ही उनको मांस वारों को जी माछी आछी तो भी ऐसा ही लील जात हो नहीं लगा तो जी घनापन मुँह तो नहीं लगा कहना घनापन लगा तो जी महा दाल उद्दुरी रे है जी खा ले का है दाल उद्दुरी अगले जन्म मेरी कुत्ता बन हो हाँ अब आदमी बने हो अच्छी रोटी खा ले फिर जब लगी रोटी नहीं मिल रही ऐसी टाठी लगी नहीं मिले कौन जीव को सिर्फ आदमी के लाने लगी थाली सम्मान से आ रही है। और एक बात और बताएं भोजन में कबम भी जो नहीं करेंगे कि हम जो नहीं खाने जो नहीं खाए जो नहीं खाए जो लिया अरे भगवान को धन्यवाद दे रही कि वो तुम्हें खा भी दे रहा हो। कभी का दिन स्टेशन पे जजोरे 3-3 दिन के भूखे डरे हैं हाथ गोड़े टूटे जब अपन कहूँ से आते हैं और जो अपनी जूठी 2 दिन की पुणी बच जात अपन भी फेंक चले आओ तर भी वो में पल रहे और तो मेरे सम्मान से रोटी मिल रही है? भगवान को धन्यवाद दे के प्रभु ऐसी देते रहियो। हम जो अपनी तारीफ नहीं कर रहे आज तक को पता नहीं है कि हम भोजन का कर रहे थे। हम व्यास गद्दी पे बैठे अगर हमारी थाली में नमक नहीं है तो हम लोग उसे नमक नहीं मांगो आज तक। और इतना ही जजमानों के हमने घरे कबू नमक नहीं मांगो अपने जब बाद में फिर बाकी आदमी खींच के तुमने नमक नहीं मांगो हम कहें अब खा मांगने तई तो अच्छे सब्जी हती जगह कम यहाँ हती अरे को तो भगवान ने सब्जी नहीं दी हमारे तो किलो नमक या भूल गई तुम कहते आए। आज तक को रिकॉर्ड है हमारे घरे हमने जाने कही कि जो बना दे बस बन जाए भगवान दे रहा है। हम जय कहते हैं जब थाली याद के ठाकुर जी चाहे रूखी रोटी आवे मनो मान सम्मान की देते रहियो तुम तो हमारा पेट भरत रहियो बस। कई आदमी को नहीं देता हम जो नहीं खाए हम जो ना अरे जो ले आओ बोले आओ खावे पे हो लड़ पड़े 2 आदमी अब खावे पे हो का लड़ने का भैंसे आओ पड़ा आओ खावे पे हो तो भैंस पड़ा लड़त और अगर तुम्हारे घरे लड़ाई हो तो खावे पे हो तो समझ लियो घर वालों कहा पड़ा तो घर वाली कहा भैंस खावे पे का लड़ने का जानवर आओ इंसान आओ सम्मान से भगवान रोटी दे रहा है तो सम्मान उसको धन्यवाद दो। अरे यार भैया अगर कोनो 5 रुपया दे देवे तो वो जा चाहत कि हम माइक में नाव बोल जा तो नहीं चाहत 5 रुपया दे के आदमी चाहत है कि माइक से हमारा नाव बोले और जिन्हें जो पंच तत्व को शरीर दो है वो को नाव भी तो बोलत रहा हर बच्चा वो भी तो लगा था कि हमारा नाव बोले नहीं है। वो परमात्मा को धन्यवाद दो मेरे मालिक तूने इतना दिया है जितनी मेरी औकात नहीं थी। तो बात कहां चल रही थी? अच्छा बताओ कहां थी अपन?
कज्जू महाराज मुझे नहीं पता, तुम तो दाएं रहो अपनी। बात चल रही थी सत्संग पे कि दुष्ट आदमी को संग नहीं करने अपन को आगी घाई होते ये तई हती अपन हउ तई से दारू पूर बेद का बीच में हउ भी तो चपट आ गए, फ्री में चपट गए। मुझे तो जा नहीं आज समझ में यार, दारू तुम पी गो बेचारी जी हमारी बहन है, परेशान हो नहीं है। दारू तुम पी के आए गाड़ी न खो दे रहा है, दारू तुम पी के आए मारे न को मार रहा है। तुम तो अगर दारू पी के मारे घर बार सो एक आध घुट्टी तुम भी धर दी अच्छी आओ के ले, अब कहानों से हो ऐसी अच्छी एक घुट्टी दियो ने तो भुनसना बता पे कि क्या होगा। जब गली में कुत्तों हाई खोचर है इस गांव के पूछे कया के रात में कर आइया को सक गई जाने बता पे के अच्छी है गली अच्छी दिखो। तुम तो एक बता तुम सेवा करा तरजू फिर अरे का 8-10 दिन पल का पे धरे रे सूती की दवाई करवा दे जितने की से सिया पिया सो दिक्कत क्या है। हाँ ऐसी मारार ने सब करी तुम हाओ का बिगाड़ो बेचारों ने नौरों ने तुम है करम तुम करो भोगे बेचारी जी तुम तो हाओ समझ में। अब जज्जू घरे पी के फिर पर है पता है ये बेन हरो देखने दी क्यों ना वो मुरी रिपोर्ट कर दी कि मुझे कुटवा दो घर भाई से ऐसा नहीं करना। बात चल रही थी भगवान जगदीश की कि भगवान की 1 बीघा जमीन है, यहां है कथा। संत श्री माधव दास जगन्नाथ जी के बड़े अनन्य भक्त, भगवान रात में मंदिर में से निकल के माधव दास के संग खेलते, इतने ऊंचे संत थे माधव दास। सखा